वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बाइनरी सर्च पढ़ने जा रहे हैं। बाइनरी सर्च एक काफ़ी अच्छी सर्चिंग होती है। ये क्लास 10th और क्लास 11th में बहुत काम आती है, काफ़ी पेपर्स में पूछी जाती है। तो बाइनरी सर्च में एक कंडीशन होती है कि जो एरे होनी चाहिए वो सॉर्टेड होनी चाहिए। एरे फॉर बाइनरी सर्च एरे मस्ट बी सॉर्टेड। एरे हमेशा सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर एरे सॉर्टेड नहीं होगी तो फिर बाइनरी सर्च जो है वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल वो एरे ली है मैंने 1, ले रहे रुकिए सेकेंड। एक एरे में पहले एक एरे लेंगे 1 2 3 4 5। ये देखिए एक एरे सॉर्टेड है 1 2 3 4 5। एक असेंडिंग से लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे है, सीक्वेंस है इसका असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अब इसका जो मिडिल, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 एरे है। एरे हमेशा सॉर्टेड होनी चाहिए बाइनरी सर्च में, ये कंडीशन है। अगर एरे सॉर्टेड नहीं होगी तो बाइनरी सर्च प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इन बाइनरी सर्च बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करेंगे, इंट हाई लेंगे, एक का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हाई, उसमें वैल्यू डालेंगे, उसमें होगी साइज़ की वैल्यू जो n होगा, हम लोग जो साइज़ होगा उसमें हम लोग डिक्लेयर करेंगे साइज़ की। एक लो लेंगे जिसकी वैल्यू होगी 0, जो आगे काम आएगी, अभी बता रहे, अभी लिखने दीजिए। इंट हाई इक्वल्स टू n, लो इक्वल्स टू 0। एक मिड लेंगे मिडिल एलिमेंट निकालने के लिए, एक आइटम जो एलिमेंट टू बी सर्च, जो एलिमेंट को सर्च करना है। पहले क्या किया, बाइनरी सर्च में एरे सॉर्टेड होनी चाहिए। सॉर्टेड होने के बाद एक हाई लेंगे जिसमें साइज़ वो साइज़ के बराबर हो, एक हम लोग लो लेंगे जिसकी वैल्यू 0 हो, और एक मिडिल एलिमेंट लेंगे और एक आइटम लेंगे। फिर वाई का लूप चलाएंगे। वाई का लूप कब तक चलेगा, जब लो की वैल्यू हाई के इक्वल तक ना हो जाए, तब तक के लूप चलेगा हम लोग का। मिडिल एलिमेंट निकालेंगे हम लोग, इसमें मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। मिडिल एलिमेंट निकालते हैं हाई प्लस लो डिवाइड बाय 0। ये हम लोग का मिडिल एलिमेंट का फॉर्मूला होता है, ऐसे आप छोटे से जानते जा रहे हैं, हाई प्लस लो इक्वल्स डिवाइड बाय 2। फिर हम मिडिल एलिमेंट चेक करेंगे कि जो मिडिल एलिमेंट है वही तो मेरा आइटम नहीं है। अगर है तो एक फाउंड भी लेंगे हम लोग, आगे फाउंड लेंगे, उसकी वैल्यू 0 कर देंगे। अगर है तो यहाँ पे फाउंड की वैल्यू 1 कर देंगे। यहाँ पे एक फाउंड लिया है, वो 0 कर दिया। और फिर अगर ऐसा है तो वहाँ से ब्रेक कर देंगे, लास्ट कंडीशन चेक कर देंगे हम लोग। एल्स इफ, पहले इसकी सिचुएशन पहले से लिख ले पूरा कोड, फिर आपको बता रहे, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इफ जो मेरा मिड है, एरे ऑफ जो मिड है मेरा, जो मिड की वैल्यू है वो बड़ी है। अगर मिड बड़ा है मेरा किससे, आइटम से, अगर आइटम से बड़ा है मेरा, मिड जो है बड़ा है आइटम से, तो हम लोग क्या करेंगे, हाई इक्वल्स टू हाई माइनस मिड माइनस, सॉरी, हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1 कर देंगे। एल्स में क्या कर देंगे, लो इक्वल्स टू लो माइनस लो प्लस 1, मिड प्लस 1 कर देंगे हम लोग। अब ऐसा क्यों किया है, इसलिए किया है हम लोग ने यहाँ पर, पहले देखिए ड्राइंग करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हम लोग की एरे है 1 2 3 4 5 एरे है, मतलब 5 साइज है एरे का, ठीक है। अब यहाँ पर लूप चलेगा लो से लेकर लो लेस देन इक्वल टू हाई तक का। अब मिडिल एलिमेंट है, आइटम हम लोग को सर्च करना है, एग्जांपल ले लिया 3। अब हम लोग को एलिमेंट सर्च करना है 3। अब मिडिल एलिमेंट क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। और देखा वो आइटम के बराबर है, तो फाउंड की वैल्यू 1 हो गई, और फाउंड की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, और यहाँ से ब्रेक हो गया। अब हम लोग ब्रेक हो जाए तो वाई के लूप के बाहर कंडीशन लगा देंगे एक चेक करने के लिए। अगर मेरी फाउंड की वैल्यू 1 है, जो हम लोग मिड में करी थी 1, अगर वहाँ पर मिड 1 है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट और प्रिंटलन स्टेटमेंट लिख लेंगे, एलिमेंट फाउंड इन एन एरे, एलिमेंट फाउंड हो गया। अब मिडिल एलिमेंट था, आइटम निकलना था, सर्च करना 3, और मिडिल एलिमेंट है 3, दोनों को देखा सेम है, तो फाउंड की वैल्यू 1 हो गई। वाई की लूप बाहर चेक कर दिया कि हाँ मेरी फाउंड की वैल्यू
1 है तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन लिख दिया एलिमेंट फाउंड। एल्स में क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दिया एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर फाउंड की वैल्यू 1 नहीं होगी, वो 0 होगी एल्स में जाके, तो क्या लिख देंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। ये मिडिल की सिचुएशन थी। यहाँ पे देखो फाउंड की वैल्यू 1 हो गई, ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक का स्टेटमेंट क्या यूज़ करता है, ब्रेक स्टेटमेंट कहता है कि वो लूप के बाहर ले आता है, वो कोई और स्टेटमेंट नहीं पड़ेगा, वो सीधे सीधे लूप के बाहर ले आएगा। वो लूप के बाहर ले आया और फाउंड की वैल्यू मिल गई। अब क्या है, हम लोग को आइटम जो सर्च करना है हम लोग को 4 करना है। अब देखिए हम लोग आइटम सर्च करना है 4, मिडिल के बराबर तो है नहीं, तो ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा नहीं। इफ़ की कंडीशन चलेगी तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब एल्स इफ में देखेंगे हम लोग कि अगर जो मिड है वो बड़ा है 4 से, 3 बड़ा है 4 से, नहीं है बड़ा 4 से, तो कौन सी सिचुएशन चलेगी, एल्स वाली, लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर सर्चिंग होगी एरे 4 और 5 में सर्च होगा एरे। अब देखिए एरे थी इतनी बड़ी, अब एरे छोटी हो गई हम लोग की। एरे थी पहले 1 2 3 4 5, अब एरे छोटी हो गई 4 और 5 में आ गई। अब 4 और 5 में एलिमेंट सर्च होंगे सिर्फ और सिर्फ। अब फिर एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5। अब हम लोग को एलिमेंट, अब देखो ब्रेक हो गई, अब इसमें और इसमें 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है एरे। अब आइटम हम लोग को सर्च करना है, अगर आइटम जो है मेरा बड़ा है, जो आइटम है वो मिड एलिमेंट जो है मेरा बड़ा है आइटम से, अगर मिडिल एलिमेंट बड़ा है आइटम से, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1 कर देंगे, हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1 कर देंगे। अब 3 जो है छोटा था, अब आइटम सर्च करना है हम लोग को 2। अब 2 जो है, अब जो मेरा मिडिल एलिमेंट है 3 बड़ा है आइटम, 3 आइटम जो मिडिल एलिमेंट है वो बड़ा है आइटम से, हाँ है, तो कौन सा एल्सिफ वाली सिचुएशन एग्जीक्यूट होगी, इसमें लिख देंगे हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1। अब एरे किस में सर्च होगा, 1 और 2 में एरे सर्चिंग होगी। अब हम लोग इसी बात में प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। प्रैक्टिकल करते हैं, चलते हमारे स्क्रीन की ओर। हम लोग अपने पीसी की स्क्रीन में आ गए हैं। अब हम लोग एक क्लास बनाएंगे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च के नाम से। अगर आपने मेरा लीनियर सर्च नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, पूरा फुल्ली एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लीनियर सर्च, अब पब्लिक स्टैटिक जो सिंटेक्स लिखा रहता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन को कॉल कर, मेन फंक्शन बनाया हम लोग। यहाँ पर मेन भी एक फंक्शन होता है, यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया हम लोग ने। यहाँ पर लिया इंट n कॉमा लो कॉमा हाई, अरे यार ये क्या कर दे रहा हूँ मैं, स्कैनर obj इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अभी लो हाई बाद में लेंगे, क्योंकि हाई की वैल्यू n रखनी है ना, तो गलत हो जाएगा उससे। स्कैन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर साइज। अब n में क्या ले लेंगे, एरे का साइज ले लेंगे हम लोग। एंटर साइज n इक्वल्स टू obj डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पर लेंगे इंट लो इक्वल्स टू 0, हाई इक्वल्स टू n जो साइज के बराबर है, कॉमा मिड कॉमा आइटम जो एलिमेंट को सर्च करना है, और एक आई वेरिएबल भी लेंगे अभी। अब एरे को सिंटेक्स लिखेंगे, एरे को इनिशियलाइज करने के, इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे इक्वल्स टू न्यू इंट।
और साइज दे दिया उसका एरे का n। अब यहाँ पर आई लेंगे, फॉर का लूप चलाने के लिए आई लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, हम आई लेते हैं। यहाँ पर आई लिया, लूप कहाँ चलेगा, 0 से लेकर n तक का, और एक एक इंडेक्स में एक एक एलिमेंट आते रहेंगे जैसे यूज़र डालता रहेगा। i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। एरे ऑफ i इक्वल्स टू obj डॉट नेक्स्ट इंट, एरे यहाँ पे इनिशलाइज कर लिया हम लोग ने, यूज़र के थ्रू साइज ले लिया, एलिमेंट को इनिशलाइज कर दिया। और यहाँ पर सिंटेक्स लिख दे रहे हैं जिससे कि यूज़र को मालूम पड़ जाए कि हम लोग यहाँ इस समय हम लोग को एरे देनी है, मतलब एरे के एलिमेंट्स देने हैं। हम लोग को तो पता है क्या करना है, लेकिन जो फ्रंट पे काम चलेगा उन लोगों को पता, यूज़र को पता नहीं होगा यहाँ पे क्या करना है, उसको साइज दे दे, उसके बाद क्या करना है उसको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे कि उन लोग मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर एलिमेंट्स देने हैं। अब सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर एलिमेंट टू बी सर्च, अब वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा जब प्रोग्राम रन करेंगे कि अब यहाँ पे एंटर करिए एलिमेंट जो हम लोग को सर्च करना है, एंटर एलिमेंट टू बी सर्च। अब यहाँ पर वो एलिमेंट एंटर करेगा, आइटम लिया है जिस क्या करने के लिए, एलिमेंट को सर्च करने के लिए, आइटम इक्वल्स टू obj डॉट नेक्स्ट इंट। अब क्या होगा, हम लोग वाइल लूप चलाएंगे, जैसे बताया ना था वाइल लूप कब तक चलेगा, जो लो की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हाई तक का हो जाए तब तक का हम लोग का वाइल का लूप चलेगा। तभी मैंने पहले समझा दिया था और इसमें प्रैक्टिकल करवाया, अगर समझाते नहीं तो फिर प्रैक्टिकल समझ नहीं पाते। मिड इक्वल्स टू, अब मिड वैल्यू निकालेंगे सर्च करने के लिए, पहले जैसे बताया था मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, जिससे कि मिडिल एलिमेंट निकल आएगा। अब मिडिल एलिमेंट ही सर्च करेंगे कि वो आइटम तो नहीं है कहीं। अब सर्च करेंगे कि अगर मेरा मिड एलिमेंट आइटम तो नहीं है कहीं, अगर वही आइटम होगा तो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ब्रेक हो जाएगा स्टेटमेंट, और बाद में कंडीशन चेक हो जाएगी। इफ मिड इक्वल्स टू आइटम है, अगर है तो फाउंड की वैल्यू हम लोग 1 कर देंगे। अब यहाँ पर हमने फाउंड इनिशलाइज नहीं किया था पहले, और यहाँ पर फाउंड इनिशलाइज कर ले पहले, फाउंड इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आगे चलेंगे हम लोग, अगर फाउंड फाउंड इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू कंपेयर करने लगता है, सॉरी, अगर ऐसा है फाउंड की वैल्यू 1 होगी तो फिर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट कर देंगे, जिससे कि जो बाकी के वाइल के अंदर लूप की जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट ना हो, सीधे ब्रेक हो जाए लूप के बाहर, और कंडीशन चेक कर ले हम लोग। अब ब्रेक यूज़ कर रहे हैं हम लोग ने, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को, अब जैसे जो पहले सीखा था एल्स इफ की कंडीशन, फिर एल्स की कंडीशन, चलिए उसको भी देखते हैं। एल्स इफ जो मेरा एरे ऑफ मिड है, जो मेरा एरे ऑफ मिड है, जो मिडिल वैल्यू है, ध्यान समझिएगा, जो मिडिल वैल्यू है ना, जो मिडिल वैल्यू है वो बड़ी है आइटम से, अगर जो मेरे मिडिल वैल्यू आइटम से बड़ी है, सपोज करिए एलिमेंट है 1 2 3 4 5, मिडिल एलिमेंट आगे 3, और जो है मेरा आइटम आगे 4, 3 बड़ा है, चलो 2 ले लें आइटम मेरा, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, हाँ है, तो क्या हो जाएगा, हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1। अब मेरी सर्च एलिमेंट किस में होंगे, हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1, मतलब कि 1 और 2 में कंपेयर होंगे एलिमेंट सर्च होंगे। एल्स में क्या हो जाएगा, लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1। और यहाँ पर मैंने अब कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ जो फाउंड की वैल्यू है, और सॉरी मैंने यहाँ पर लो इक्वल्स टू लो प्लस मिड प्लस 1 होगा, यहाँ पर मैंने उसमें लिख दिया लो या फाउंड, इफ फाउंड की वैल्यू मेरी 1 है तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट फाउंड,
एलिमेंट फाउंड इन एन एरे, एलिमेंट जो है फाउंड हो जाएगा एरे में। अब ये लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन इसलिए होगा क्योंकि अगर देखो जो मिडिल वैल्यू है अगर वो बड़ी है आइटम से, ठीक है, तो हाई इक्वल्स टू मिड माइनस वन हो जाएगा। अगर जो मेरी मिडिल वैल्यू छोटी है, मिडिल वैल्यू छोटी है आइटम से, तो लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन। तो किस में कंपेयर होगा, 4 और 5 में। ऐसे अगर छोटी हो बड़ी होगी तो 1 और 2 में। एल्स में एलिमेंट नॉट फाउंड इन एन एरे। यही पूरा का पूरा प्रोग्राम है लीनियर सर्च बाइनरी सर्च का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है अभी नए नए हिसाब से, आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार एक चीज़ को समझना पड़ेगा। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। एरे को हमेशा सॉर्टेड डालना, नहीं तो पूरा बाइनरी सर्च बेकार हो जाएगा। कहीं पर भी देख लीजिए, तो साइज डालने में कह रहा है 5 एंटर एलिमेंट इन एरे 1 2 3 4 5 डाला हम लोग ने। एंटर एलिमेंट टू बी सर्च हम लोग डाले 3 मिडल एलिमेंट। देखो क्या हो गया, एलिमेंट फाउंड इन एरे लिख कर आ गया। एंटर साइज 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एलिमेंट डाला हम लोग ने 9। अब यहाँ पे एरर क्यों आ गई, यहाँ पे एरर इसलिए आ गया क्योंकि वहाँ पर हमने लिख दिया था लो इक्वल्स टू लो प्लस वन। वहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पे लिखा जाएगा लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन। अब मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था क्या एरर हो गई। तो आप लोग जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करिएगा, प्रोग्राम जब भी रन करिएगा अपने पीसी में, तो लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन लिख दीजिएगा। फिर से प्रोग्राम रन कर रहे हैं हम। इसी वजह से हम परेशान हो गए थे कि क्यों, अरे अभी मैंने जब वॉइस ओवर करने बैठे तो समझ में आया। एंटर एलिमेंट टू बी सर्च 6, इसलिए एरर आ रही है। अगर वहाँ पे लिख देते ना लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन, तो वहाँ पे सीधे सीधे लिख रहता है एलिमेंट नॉट फाउंड इन एरे। अगली वीडियो बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे या इसी को। अब 5 डाला, देखिए 5 डाला, एलिमेंट फाउंड इन एरे वाला स्टेटमेंट सही लिखा था हम लोग ने, हाई इक्वल्स टू मिड माइनस वन। चलिए यही था पूरा प्रोग्राम। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और डू कमेंट डाउन। बाय।